फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कि अब किस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा, क्यों कम होगा, क्यों ज़्यादा होगा एट द गिवन टेम्परेचर। तो पहला फैक्टर इसमें जो हमें मिलता है दैट इज़ नेचर ऑफ लिक्विड। यानी नेचर के निस्बत से हम लिक्विड को दो कैटेगरीज़ में तकसीम कर सकते हैं। एक कैटेगरी पोलर लिक्विड्स और दूसरी कैटेगरी हो जाएगी नॉन पोलर लिक्विड्स। पोलर लिक्विड्स, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस पोलर लिक्विड्स में। और नॉन पोलर इनका होगा लो बॉइलिंग पॉइंट। तो अब अगर पोलर लिक्विड्स हैं उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो मीन्स कि उनका वेपर प्रेशर लो होगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा लो वेपर प्रेशर। और अगर नॉन पोलर लिक्विड्स हैं तो वो लो बॉइलिंग पॉइंट रखेंगे और इनका होगा हाई वेपर प्रेशर। फॉर एग्ज़ाम्पल ईथर अगर हम ले लें, ईथर which is itself a non-polar, so it has greater vapor pressure than ethyl alcohol, क्योंकि ethyl alcohol जो है that is a polar liquid। तो रीज़न वही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पोलर में स्ट्रॉन्ग होंगी और जो नॉन पोलर हैं तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर एग्जिस्ट करती हैं तो वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। तो नेचर ऑफ लिक्विड इस तरह से इसको इफ़ेक्ट करेगा। तो यहाँ पे पॉइंट कि लो बॉइलिंग पॉइंट हाई वेपर प्रेशर, हाई बॉइलिंग पॉइंट लो वेपर प्रेशर। क्योंकि लो बॉइलिंग पॉइंट मींस कि उस टेम्परेचर पे उसके ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। तो जब ज़्यादा वेपर्स बनेंगे वेपर प्रेशर हाई होगा, और अगर हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो उस टेम्परेचर पे उसके वेपर्स कम बनेंगे और वेपर प्रेशर उसका कम होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं आर इन्वर्सली रिलेटेड टू वेपर प्रेशर। मीन्स के किसी लिक्विड में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें CHCl3 दैट इज़ क्लोरोफॉर्म, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर बनता है 580 टोर। फिर अगर हम इसी 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ले लें H2O, यही टेम्परेचर, तो उसका वेपर प्रेशर बन जाता है 18 टोर। मरकरी लिक्विड है, उसका 20 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रेशर बन जाएगा 0.012 टोर। तो अब अगर हम देखें जो क्लोरोफॉर्म है इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो हैं दे आर वीक इंटरेक्शन कंपेयर टू द अदर। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और मरकरी में अगर आपको मिलेगा तो मिल जाएगा मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि वो मेटल है। तो मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसका वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। सो हम देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। बोथ हैव द इनवर्स रिलेशन। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू वेपर प्रेशर। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा।
क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होती हैं और इस तरह से ज़्यादा वेपर्स बनने के चांसेस बढ़ जाती हैं और ज़्यादा वेपर प्रेशर भी लगेगा। तो वाटर के लिए ये हुआ टेम्परेचर और उसका वेपर प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 273 केल्विन पे उसका जो वेपर प्रेशर है दैट इज़ 4.579 मिलीमीटर ऑफ Hg। फिर टेम्परेचर बढ़ाया 293 किया तो वेपर प्रेशर भी साथ में बढ़ गया 9.209 मिलीमीटर। सिमिलरली अगर टेम्परेचर हम मज़ीद बढ़ा दें 313 केल्विन कर दें तो वेपर प्रेशर भी उसके साथ बढ़ जाता है 55.32। तो इससे ये पता चलता है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होती हैं और मॉलिक्यूल एक दूसरे से ईज़िली इवापोरेट, दूर होकर इवापोरेट होना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट फैक्टर अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो रिमेंबर अमाउंट ऑफ लिक्विड हैज़ नो इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर, इसलिए कि अमाउंट ऑफ लिक्विड कम या ज़्यादा करने से उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होती। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल सेम टेम्परेचर पे पानी इस कंटेनर में मौजूद है और इसका अमाउंट है सपोज़ करें दिस वन। इसी तरह से एक और कंटेनर है जिसमें पानी यहाँ पे मौजूद है थोड़ा सा ज़्यादा इसके मुकाबले में। अब टेम्परेचर सेम है तो इस टेम्परेचर पे जितने मॉलिक्यूल इस कम वाले कंटेनर से इवापोरेट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल ज़्यादा पानी वाले कंटेनर से भी इवापोरेट होंगे। तो दोनों में जो वेपर प्रेशर है वो सेम रहेगा, क्योंकि ये जो H2O है इसमें भी वही हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ है और इसमें भी वही हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ है। यानी लिक्विड कम या ज़्यादा करने से उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होती। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिमेन द सेम whether the liquid in smaller quantity or in larger quantity.